सामने से लेना तो ऊपर से लेना तो साथ ठीक है। अब कैसे निकाला, कितने नंबर पे निकाला, हम ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं ना कि तुम लोगों ने निकाला कि 125 आपने 95 नंबर को माना है कि 80 नंबर को माना है कि 0 को माना है। ठीक है। दूसरा काम नॉलेज बात अगर के नंबर थे क्या कर दिए शिफ्ट वाइज तो सबके हर नंबर से अभी अगर आप लोग बोलो तो अपनी मांग रहे हैं तो क्या चाहते हैं ये तो रेट आ भी जाएगा ना, तुम्हें पता चलेगा मेरे पास है जी। यही बात भाई, आप नंबर दिखाओ और परसेंटाइल भी दिखाओ, फिर कितने नंबर है अदरवाइज काम भी हम पता नहीं कर पाएगा ना। अब देखो एक बात है, जैसे मैंने अभी बोला भी फोन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि हम सब जानते हैं घोटालेबाजी हो रही है, बट कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा, कोई प्रूफ कर नहीं सकता है। क्यों प्रूफ नहीं कर सकता? क्योंकि हम कोई पुलिस भी बोल रही है कि हम कोई जज है कि हम कोई किसी कमेटी में, हम तो आम इंसान हैं, हम तो प्रूफ कर नहीं सकते। तो कम से कम वो कागज तो बताओ डेट में कि भाई कितने नंबर हम पास, कितने नंबर का खेल हो रहा है, कागज तो लाओ लेना जी। तो अब ये जो बात, यही बात जो बन कर रहे हैं ना, ये बात अपने को यहाँ ताकि ये ऑन रिकॉर्ड जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड उनको पता चलेगा कि हम ही मांग क्या है, हम क्यों यहाँ पर आए। ठीक है। तो एक एक करके बन जैसे 4 लोग होंगे, ज़्यादा लोग थोड़ी बोल रहे होंगे, जितने लोग बोलना चाहते हैं उतने लोग बोल देंगे, और किसी भी बोलना बोलो। ये आपके पास मंच, आप यहाँ तक आए हो तो आना वेस्ट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं हुआ, पहले हम जी बताइए, अच्छी बात बता दूँ, बताइए 2016 की बात है, MPPSC में अगर कोई होगा MPPSC का यहाँ पे, तो आयु सीमा 40 साल नहीं थी, आयु में 32 ईयर, उसमें पहले पात्रता होगी फिर चयन होगी। इसी पार्क में ये पहले ये शेड नहीं बना हुआ था। हाँ, पहले पात्रता परीक्षा होगी। कितने लोग आए थे? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कब तक क्रैक करोगे, पढ़ाई जैसी आप करोगे। और उसमें से भी भोपाल तो बहुत कम है, लेकिन ठीक है। अब जो आए थे तो हमने उस समय अभी ये मानो दिसंबर तक आएगी वैकेंसी, अक्टूबर नवंबर कि नहीं बताओ, आप पता कर लेना। आप कई लोग तो शायद मुझे लग रहा पहले कितनी थी, पहले कितनी थी मालूम? फिर दूसरा होगा पहले उसके बाद। ये है कि दिया है, अगर आप लोग पता भी ना हो, ठीक है, आपने कोर्स परचेस कर लिया। अगर आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग सही है और आप गलत काम नहीं कर रहे हो, सरकार सुनती भी, कोर्स परचेस कर लिया क्या? उस दिन से आज तक, और आप रिकॉर्ड काम देख लेना 2017 के बाद से ही सिलेबस आ गया, जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस आ गया। जनरल की 40 हो गई नहीं, जो पहले था वही अभी है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। अगर बाई चांस चेंज होगा सिलेबस और जनरल पुरुष के लिए 40, इसीलिए अगर बाई चांस चेंज होगा तो हम आपको चेंज करके पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, आप लोग यार तो महिलाओं के यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरकार सुन रही है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ठीक है, सुकन्या योजना तो भाई नहीं चला रहे ना, तो अपने मामा तो चले गए, अब अपनी चाचा से बात कर लो, माँ के चाचा से बात कर लो कि हमारी बात तो सुन लो। ऐसी मांग रखनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। सर इनको तो पागल बनाने वोट बैलेंस के लिए चलाना है योजना है। देखो सरकार को क्या है, उनको जैसे अच्छा ये बताओ भाई क्या होता है गवर्नमेंट है, नहीं होता क्या है 1250 में, क्या आता है 1250? नहीं 1250 इनके लिए तो नहीं मांग रखते, जिनके लिए है वो होगा। अरे जी ये उनके लिए भी कोई मायने नहीं है, केवल वोट खरीदना इनडायरेक्टली वोट खरीदना है सर। ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, बात ऐसी हो रही है कि जो योजना चला वो चला, लेकिन जो बेरोजगार साथ अन्याय हो रहा है वो तो कम से कम। अरे तो पैसे ही नहीं बचेगा तो क्या बेरोजगार, क्या रोजगार, इसीलिए तो उसको करूँगा देंगे कहाँ से रोजगार, भाई पैसा ही नहीं बचा। नहीं सर, सरकार से एक बात जरूर कहना है, फिर ये झूठी महिला सशक्तिकरण की जो बातें करते हैं ना, वो करना बंद कर दें कम से कम। अपन को ये बोलना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि आपका कहना ये होना चाहिए भैया हमको फ्री में पैसे नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। कितने लोग इसमें एग्री सब होंगे हमको कैसे? ये आपको बोलना, ठीक है? हमें फ्री की योजना हमें अब ये जो बात हो रही है इसी बात पर हम लड़ रहे हैं। हाँ रोजगार बोलो, ऐसा है ये जो बात अभी चला रहे हैं, ये कोई अगर आप कोई गलत काम कर रहे होते ना
तो आज ये हमारे पुलिसकर्मी आपको बाहर फेंक देते अभी ये हमें अंदर में 2 बार फ़ोन मेरे पास दिया गया, रस्ते में आ गया था कि आपको परमिशन नहीं है, आप गलत काम नहीं कर रहे, आपने उसके बाद बोला नहीं बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं होगा और वो अपनी मदद ही करेंगे, लेकिन आपको करवाते आना चाहिए। सरकार भी अपनी बात, मैं पूछ रहा हूँ सरकार किसने चुनी? किसने चुनी? अब ये तो नहीं बोलोगे मैं वोट किसी और को दिया था, आप नहीं बोलोगे मैंने इनको दिया था, क्योंकि सरकार इनकी है। वास्तव में अपने सरकार अपने चुनी ना, तो अपने घर में अगर आपको जैसे अभी ऐसे की शादी नहीं हुई तो लोग जिनकी शादी नहीं होगी कोई लड़की ठीक है, आपको अगर अभी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए किससे मांगोगे? ये आपको किससे मांगोगे? खाना घर में किसके पैसे से खाओगे? कोई सफर करना है, घूमने जाना, पैसे से मांगोगे? तो क्या रोजगार एमपी किससे मांगोगे? भाई हमारी मुखिया है, हम इनको हम अपना मुखिया मानते हैं। अपने जीवन में मांगने थोड़ी जाएंगे, बंदे से मांगेंगे ना, तो बंदे से अपना रोजगार का हक मांगने आए, ठीक है? तो अपने को हक मांगना है, अब रोजगार मांगना है। अब एक एक करके, ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम समझ में आ गया होगा, ज्ञापन अपने पास है, लेकिन अब एक एक करके लाइन से अपन अपनी अपनी बात रखेंगे। सरकार से आप क्या चाहते हो, सारी बातें शॉर्ट में, कोई 1 घंटे का भाषण नहीं देना अपने को, क्योंकि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सब अपनी बात रखेंगे, सब अपनी बात बोलेंगे, ठीक है? सबको सुनाई दे रहा होगा? सब अपनी बात रखेंगे, सब अपनी बात बोलेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि भैया सरकार के प्रतिनिधि को बुलाएंगे, उनको ये बातें समझाएंगे कि हमारी ये बात माननी पड़ेगी। सीधी बात है, अगर आप लोग यहाँ पर 1 लाख, 1,000, 10,000, 20,000 होते तो सरकार के मुखिया खुद आ जाते, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन अब जब तुम 100-200 आओगे तो फिर उनके प्रतिनिधि आएंगे, तो प्रतिनिधि को हमको ये जानकारी समझानी पड़ेगी, ठीक है? हालांकि हम इसको फेलियर नहीं मानते हैं, जो भी संगठन बनता है ऐसे ही बनता है, जो भी मुद्दा उठता है ऐसे ही उठता है। जब हम ज्ञापन दे रहे थे तब ऐसा लग रहा था, कई महिलाओं बच्चों ने बोला था कि सर 5-6 लोग पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है, 5-6 लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसमें भी कई सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ लोगों ने गलत र्यूमर फैलाए हैं कि वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पे लाठीचार्ज हो जाएगा, वहाँ पर आपके ऊपर FIR हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैलाई गई, वो भ्रांतियाँ आपको परेशान कर रही हैं। कई लोगों ने बोल दिया कि मध्य प्रदेश में क्या है कि अगर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई अगर खड़ा होता है जैसे, तो होता क्या है, उसको बिगाड़ने वाले इतने खड़े हो जाते हैं, धारा 144 लगा दी जाएगी, हम आ रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। यार तुम एक बार ये तो सोचो कि तुम उन बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, कब निकले घर से तुम? यार हमारे आदरणीय दिनेश सर, हमारी DSA टीम और आप सब कितने अच्छे से मिलके पढ़ाई करी हम लोगों ने, कितनी उम्मीदों से ये लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं शांतिप्रिय तरीके से कि हमारी मांगें पूरी की जाए। लेकिन कुछ लोग करते क्या है, बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का पूरा। आज नहीं आए बच्चे, इसका कारण भी उनको जाता है, ये श्रेय आज तुम लोग और हम सब नहीं एकत्रित हो पाए। 3 दिन से नेगेटिव, नकारात्मक वीडियो बना रहे हैं लोग, हम नहीं आएंगे तो क्या होगा? अरे भैया तुम हो क्या, तो ये भी तो बताओ, तुम नहीं आओगे तो क्या होगा? हम बस ला रहे हैं, हम हवाई जहाज ला रहे हैं, हम ट्रेन लेके, अरे कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं बच्चे? तो हमारी वो बहनें विश्वास करती हैं और बहुत उम्मीद करती हैं, इसलिए आप यहाँ तक आए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ नकारात्मक तत्व ना ये कभी सुधर सकते हैं और ना इसको सफल होने देंगे। मैं आपको ये बात रख रहा हूँ। कुछ लोग हमारे पास स्क्रीनशॉट रखे यार, बच्चे, मतलब तुम क्या बोले यार, हमारे पास ऐसे प्रूफ भेज रहे, नहीं होगा आंदोलन, नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मतलब क्या, इससे क्या श्रेय जाता है बताओ? आप लोग देखो, बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन आप सब बहनों की और इन छात्रों की लड़ाई तो लड़ो। हमने ना डाला है, ना दिनेश सर ने, ना किसी ने फॉर्म नहीं डाला है, लेकिन हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए ये नेतृत्व करने के लिए इंदौर से चल के आए, इंदौर से आए हो, और आप लोग भी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आए हो यार, क्योंकि हम लोग दिल से बहन मानते हैं। हमारी लाइव क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारी प्यारी बहन है, क्योंकि मेरी बहनें ही हो यार। आपकी लड़ाई आप लोग, हमें पता है, एक भाई भी नहीं आया घर से, कई बहनों की जिनकी शादी होगी पति भी घर से नहीं आया, उनने विश्वास के पात्र पे छोड़ दिया कि दिनेश सर पर विश्वास है, दीप्ति सिंह एकेडमी पर है, आप भोपाल बुला रहे हैं, हम भोपाल आ जा रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है सारी बहनों का। और आपका ये प्रयास, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हम कम संख्या में आए हैं तो हमारा ये यहीं दब जाएगी आवाज़। आपकी आवाज़ को हमारी पहले से, आदरणीय दिनेश सर की मुख्यमंत्री जी से पहले से बातचीत हो गई है। अब वो जैसे ही निवास स्थल पर पहुंचते हैं, हम अपने ज्ञापन ले जाएंगे बाकायदा शांतिप्रिय तरीके से। हमारा पुलिस प्रशासन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी भूमिका निभा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन बहनें हैं, भाई हैं, और नेतृत्व करता हमारे आदरणीय TI साहब,
इनने पहले से ही हमारी बातचीत, तो वो लोग जानते हैं, उनके भी जो भाई बहन हैं वो भी परेशान हैं, वो भी फॉर्म डाल रहे हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं। तो कैसे इस समस्या से निपटा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोग आए यहाँ पर। इस मांग को प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा और इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अब कुछ बहनों से भी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे एक एक करके यहाँ पर कि आप लोग आते जाओ।